प्रदेश में घर घर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर सेंटर पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जांच में खरे नहीं उतरे। सीपीआरआई की जांच रिपोर्ट में स्मार्ट मीटर के अधिकतर नमूने मुख्य पैरामीटर में ही फेल हो गए। रिपोर्ट में बार जंपिंग की पुष्टि हुई है और इतना ही नहीं, सीपीआरआई से आई इन मीटर की जांच रिपोर्ट को बिजली विभाग के अभियंता दबाए बैठे थे और इस मामले में अब रिपोर्ट दबाने वाले अभियंताओं से भी जवाब तलब किया जा रहा है। अपने मन से आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कितना यूनिट है। 18 मई से आ रहा है। ये महज इत्तेफाक है या अधिकारियों की लापरवाही का एक और सबूत कि जिस स्मार्ट मीटर के बदले बिजली व्यवस्था के पुख्ता होने का दावा ऊर्जा विभाग कर रहा था, उसकी कलई खुल गई है। खासकर ऐसे कि उसकी गड़बड़ियां अब सामने आने लगी है। सरकार के लिए किरकिरी बन चुके स्मार्ट मीटर को लेकर कई गंभीर शिकायतें और आरोप अब हैं, जिनका समाधान निकालने की तलाश की जा रही है। हालांकि मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, बिजली विभाग की भी और जनता की भी। पहले वाराणसी की तकलीफ सुनिए। बिजली विभाग की स्मार्ट व्यवस्था का स्मार्ट मीटर, ये स्मार्ट मीटर है, आप देखिए, लेकिन इसकी सेवाएं कितनी स्मार्ट हैं, इसकी सुविधाएं कितनी स्मार्ट हैं, ये काशी की जनता से जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे, इस मीटर को लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या है सच्चाई, क्या है बिल, क्या है समस्याएं हैं, क्या है? क्या समस्या यह है कि किसी महीने में कुछ बिल आता है, किसी महीने में कुछ डाउन हो जाता है और समय समय पर समझ में नहीं आता है कि क्यों होता है। जब बिलिंग अपने मन से आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कितना यूनिट है, क्या है, कोई डिटेल नहीं देते हैं। हम बिजली तो हम उतना ही जला रहे हैं, लेकिन बिजली का बिल हमेशा भागता जा रहा है, तो वो तो विभाग ही उसको देखेगा ना क्यों है ऐसा। देखिए, मैं लगातार बिल ऑनलाइन जमा करता रहता हूँ, लेकिन इसके बाद मेरा सबसे पहले 1700 आया, 1700 के बाद मेरा 6000 आया। अभी मेरा ये बिल 12000 का है। 3 महीने में इन्होंने 12000 बिल भेजा है। और मैं जे के पास गया था, उन्होंने यही बताया कि मीटर जंप कर रहा है, अभी नए मीटर की संभावना लगेगी। अब इस पूरे मामले को समझिए। जनवरी में ऊर्जा मंत्री से स्मार्ट मीटर को लेकर शिकायत हुई। शिकायत राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से की गई। इसमें बताया गया कि 4518 स्मार्ट मीटर का भार 3 गुना से अधिक जंप कर गया। शिकायत पर ऊर्जा मंत्री ने 4 सदस्यीय कमेटी जांच के लिए बनाई। जांच के लिए नमूने सीपीआरआई को भेजे गए। इस जांच की रिपोर्ट लंबे समय तक नहीं मिली तो उपभोक्ता परिषद ने सीपीआरआई से संपर्क किया। पता चला कि रिपोर्ट कब की जा चुकी है। एक बार फिर ऊर्जा मंत्री से रिपोर्ट दबाने की शिकायत हुई। अब इसमें बिजली विभाग के अधिकारी रिपोर्ट गायब होने का दावा कर रहे हैं, वो भी लिखित तौर पर। देखिए, उपभोक्ता परिषद की मांग पर जो जांच कमेटी बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन पर कुछ सैंपल मीटर सीपीआरआई नोएडा को भेजे गए थे। वहां से रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी और मीटर में कमियां जाहिर हुई थी और अभियंताओं ने रिपोर्ट को दबा लिया था। उसको लेकर मैं लगातार संघर्ष कर रहा था और सबसे बात कर रहा था। अंततः उस रिपोर्ट का खुलासा हो गया कि उसमें मीटर का जो एक्सेप्टेंस है, उस टेस्ट में फेल साबित हुआ है। मीटर का जो कांस्टेंट है, जो इम्पल्स का जो पैरामीटर है, जो एक्यूरेसी का पैरामीटर है, उसमें फेल साबित हुआ है। अब देखना है कि कमेटी क्या निर्णय लेती है और वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने भी इस रिपोर्ट को दबाया था, उन पर क्या कार्रवाई करती है। अभी इसी को लेकर मैं माननीय ऊर्जा मंत्री के सामने बहुत जल्दी जाने वाला हूं और उनको पूरी बात बताऊंगा कि किस तरीके से मीटर में गड़बड़ झाला हो रहा है। हालांकि विपक्ष इस मामले को लेकर मुखर है। उसने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कमाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर उनका भ्रष्टाचार मीटर निकला, फिसड्डी मीटर निकला, जो अपने आप रेटिंग जंप कर जाता है। मतलब एक नया भ्रष्टाचार देखने को मिला कि किसी की यूनिट अगर 100 खर्च हुई है तो 150 बता देगा, 200 बता देगा, जंप कर जाएगा। मुझे लगता है कि इनकी हर चीज जो स्मार्ट बताते हैं वो भ्रष्टाचार या फिसड्डी निकलती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जुमला है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि मंत्री के आदेश पर हुई जांच रिपोर्ट आखिर कैसे गायब हो गई। अब इस मामले पर पावर कॉर्पोरेशन के एमडी ने जवाब तलब कर लिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस मामले में प्राइवेट कंपनियों को बचाने के लिए खेल खेला जा रहा है। स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी से जुड़ी रिपोर्ट तो अब सार्वजनिक हो चुकी, लेकिन देखना यह होगा कि जिस कंपनी की वजह से उपभोक्ताओं की जेब कट रही थी, जो अधिकारी इन कंपनियों को बचाने के लिए रिपोर्ट को दबाए बैठे थे, उनके खिलाफ कब और क्या कार्रवाई की जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से इस पूरे मामले की रिपोर्ट को ही दबा दिया जाए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।